सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 16 वाक्य 34वां वाक्य हम लोग लेंगे। हमें मालूम है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 25 से पौलुस और सीलस को गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाला हुआ था। आधी रात्रि में वे प्रभु की स्तुति करते वक्त उनका जो भेड़ियां खुलना, ये सब वो जो घटना, उसके आखिरी में हमें मालूम है वहाँ का जो कारापाल है वो पौलुस और सीलस से पूछते हैं वाक्य 31 में, वाक्य 30 में, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पौलुस और सीलस का प्रार्थना भक्ति का जीवन, वहां हुए चमत्कार, इसके बाद भी उन लोग भागा नहीं। इस प्रकार उनका जीवन को बचाने वाला इनसे मन परिवर्तन होकर के वो कारापाल पूछते हैं, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम क्या करें। तो वाक्य 31 में संत पौलुस बोलकर के देते हैं, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद वो कारापाल ने उन्हें अपना घर लेकर के जाते हैं। उन्हें जो मारा पीटा था उसमें जो भी चोट वगैरह हुआ, मरम पट्टी सब किया, खाना वगैरह खिलाया पिलाया। इसके बाद वह कारापाल अपने परिवार के साथ, पत्नी, सभी बच्चे सहित बपतिस्मा ग्रहण कर ईसा मसीह में विश्वास करने लगे और ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में पूरे परिवार स्वीकार करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ वचन 34 हमारे जीवन में आज उतारने का निर्णय करने वाला शब्द, मैं उसको थोड़ा पढ़ रहा हूं। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहां ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया। आज यही वचन मेरा और आपके लिए एक निर्णय करने का एक वचन के रूप में, मेरे और आपके परिवार में प्रेम, आनंद और शांति आने के लिए इसको हम अपनाएंगे। इस वचन को यहां पर लिखा है, पौलुस और सीलस को अपने घर में लेकर के गया। उन्हें भोजन सब कराने के बाद वो अपने घर के सब लोगों के साथ आनंद मनाया। किसमें आनंद मनाया? क्योंकि उन्हें यीशु मिल गया इसलिए आनंद मनाया। मुझे प्रभु मिल गया इसलिए आनंद मनाया। हमारा आनंद किस में है? कई घरों में आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, सब नष्ट हुआ है। हमें मालूम है योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 2 में माता मरियम ईसा मसीह के पास आकर के बताते हैं, आज इस घर में अंगूरी घट गया है करके। आज अनेकों घरों में अंगूरी घटा हुआ है। अंगूरी क्या है? आनंद का चिन्ह है।
बाइबल हमें सिखाते हैं अंगूरी इसलिए है, ईश्वर ने हमें अंगूरी पीने के लिए दिया ताकि उसके द्वारा हम आनंदित रहें, हमारा चेहरे में आनंद खिलते रहें, इसके द्वारा आनंद मिलना चाहिए। तो माता मरियम यीशु के पास जाकर के यही कहते हैं, बेटा आज इस घर का आनंद घट गया है, खत्म हो गया है। केवल वो काना के घर के विषय में नहीं, आज माता मरियम अनेकों घरों के विषय में यही कहता होगा, इस घर में आनंद नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, इस घर में शांति नहीं है लोगों में। क्या कारण है? वे ईश्वर में आनंद नहीं मना रहा है। जो व्यक्ति ईश्वर में आनंद नहीं मनाता, संसार में, सांसारिक वस्तुओं में या मनुष्यों में, नौकरी में, पैसा में, इन चीजों में जब हम मनुष्य आनंद मनाना शुरू करेगा, वो आनंद बीच में हमें छोड़ करके जाता है। इसके बाद निराशा निराशा। कई उदाहरण बोल सकता हूं। कई लोग पढ़ाई के समय पर बहुत दुखित रहता, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, पास होगा कि नहीं होगा। मान लो पास हो गया, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, प्रार्थना किया और पास हो गया। इसके बाद नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, नौकरी नहीं। इसके बाद मान लो एक नौकरी भी मिल गया। इसके बाद फिर रोना शुरू करते हैं, शादी नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रहा, जीवन साथी नहीं मिल रहा है। चलो शादी भी हो गया। इसके बाद फिर अगला रोना शुरू हो जाता है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, या जीवन साथी सही नहीं है, या ये है, या सास ससुर सही नहीं है। रोना ही रोना है। अभी बच्चा आने के बाद, इसके बाद फिर से रोना है, ये बीमार है, ये कहना नहीं मानता है, ये पढ़ता नहीं है। कहां शांति है? कहां शांति है? सोच कर देखिए, आप किसमें शांति पाया, किसमें आप आनंद पाया? आपको किसी चीज में आनंद नहीं है, संतृप्ति नहीं है, शांति नहीं है। एक के बाद एक डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग। क्या कारण है? एक ही कारण है, वो है आपके अंदर वो यीशु का अनुभव नहीं है, इसलिए संतृप्त नहीं है। यीशु जिसके जीवन में है वो संतृप्त है, वो आनंद मनाएगा। वो कारापाल के विषय में अगर देखो, एक गवर्नमेंट नौकर है और उसका परिवार हो सकता है अच्छा कुशल मंगल रहा था, लेकिन आखिरी में मुक्ति, इन संसार के इन चीजों से हमें मुक्ति चाहिए, कैसे प्राप्त करें? उत्तर मिला, यीशु ही मुक्ति देगा। जिसके जीवन में यीशु आ गया, उन्हें मुक्ति, उनके जीवन में मुक्ति आया। इस संसार के बंधनों से, पाप से, ये प्रलोभनों से हमें मुक्ति की जरूरत है। हमारे हृदय में आनंद और शांति, प्रेम चाहिए, वो केवल ईश्वर दे सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले ईश्वर में भरोसा करना, ईश्वर में आनंद मनाना शुरू करना है। मैं आज आनंदित हूं क्योंकि मेरे साथ यीशु है, मेरे जीवन में वो अनुभव है, यीशु का प्यार का अनुभव है। इसलिए चाहे संसार में क्या कुछ भी हो जाए, इस आनंद से, इस खुशी से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। यह है सच्चा आनंद। छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा रोते हुए कितने लोग रोज प्रार्थना मांगते। कई बार मैं सोचता हूं, देखो छोटी छोटी बातों पर प्रार्थना, जितना इसके लिए मेहनत करता है उतना घर में बैठकर थोड़ा प्रार्थना करो। और जो जीवन में जो दुख है, कष्ट है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु के साथ हमें सहन करने के मौका मिला। जीवन के पराजय के लिए हमें धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में शारीरिक के मानसिक रूप से जो भी पीड़ाएं, दर्द, बीमारी, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ताकि वो बीमारी, वो कष्ट, वो पीड़ा प्रभु के साथ हमें एक बनाने के लिए उपयोग बनना है। ईसा मसीह ने हमें मुक्ति दिया कोई चमत्कार के द्वारा नहीं। रोटी जरूर चमत्कार के द्वारा खिलाया, अंधों को आंखें दी, अन्य कई चीजें दिया, ये चमत्कार के द्वारा हुआ। लेकिन हमें मुक्ति देने के लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ। कैसे चमत्कार किया? स्वयं क्रूस पर लटक करके वे अपने शरीर में सहन करते हुए हमें
हमें मुक्ति दिया। इसका मतलब इस संसार की चिंताओं से, ऐसे ऐसे परेशानियों से यदि हमें मुक्ति चाहिए, हमारे जीवन में होने वाला ये जो दुख, कष्ट, पीड़ा मसीह के साथ मुझे सहन करने की कृपा दे दो, ये हमें प्रार्थना करना है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद प्रभु, मैं पराजय, धन्यवाद प्रभु, मेरे घर में ये नहीं है, इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु, विवाह में बाधा है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, वैवाहिक जीवन में दुख, कष्ट, अपमान सहना पड़ रहा है, दूसरों की सेवा करना पड़ता है, इसके बावजूद भी परेशान कर रहा है, धन्यवाद देना शुरू करें। यदि आपके जीवन में आनंद चाहिए, आपके जीवन में खुशी चाहिए, आपके जीवन में शांति चाहिए, आपके परिवार में आप शांति चाहते हैं, सहन करना सीखें। जब कभी आपको ऐसा अवसर मिल रहा है सहन करने का, दूसरों को क्षमा करने का, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु हमें आशीष देगा, कृपा देगा। जब कभी हम अपने को विनम्र करता है, सहन करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरे लोग जब हमारे ऊपर प्रताड़ता है, निंदा करता है, बुराई करता है, यह आशीष का एक मार्ग है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए हम लोगों को आखिरी में ईश्वर से मुक्ति की जरूरत है। तो यीशु में आनंद मनाना शुरू कीजिए। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, प्रेरित लोगों को पकड़ करके बंदी गृह में बंद किया, उन्हें मारा, पीटा, लेकिन प्रेरित लोग इस बात पर आनंदित हुआ, खुशी मनाया, प्रभु ईसा मसीह के नाम पर उनको अपमान सहने का, थप्पड़ खाने का एक अवसर मिला, उसके योग्य उन्हें ईश्वर ने समझा बोल करके वो आनंदित हुआ। यीशु के साथ कुछ समय सहन करने के लिए मुझे अवसर मिला बोल करके वे आनंदित हुआ। तो आज हम लोगों को एक निर्णय करना है, जिससे उस कारापाल और उसका परिवार यीशु के कारण प्रभु हमें मिला, इसमें आनंद मनाया। उसी प्रकार हमारा आनंद का विषय भी यह होना चाहिए, मुझे भी यीशु मिल गया, इसलिए यीशु मेरा आनंद है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, यीशु ही मेरा आनंद है। यीशु का अनुभव करना, यीशु को अपने घर में रखना, घर में अनुभव करते हुए उनकी स्तुति आराधना करते हुए जीवन जीना, एक दूसरे में यीशु को दर्शन करना, यीशु का प्यार एक दूसरे को बांटना। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।